बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.6 में समझाने लगी हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। ये दो मेथड से उन्होंने कहा है कि मैट्रिक इनवर्स इनसे भी आपने प्रूफ करके दिखाना है और क्रेमर्स रूल से भी। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से प्रूफ करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ठीक है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको दोबारा वैसे ही लिख लिया, 2x माइनस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या है, राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको क्या करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखाना है। कैसे लिखेंगे कि जो इसके कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हमने लिख लेना है। इसके जो स्टार्टिंग में है, यानी एक्स के स्टार्ट में क्या है 2, 3 और -2 और +2, ठीक है। अब वेरिएबल्स को लिख लेना है, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, अब ये चीज थी इक्वल टू 4, 6 ये लिख दिया। अब हम जानते हैं कि इसकी क्या इक्वेशन होती है, लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी इधर ए एक्स इज इक्वल टू बी है ना, तो ए जो हमारे पास इधर बनेगा वो ये बन जाएगा, एक्स हमारे पास क्या बनेगा एक्स वाई बन जाएगा, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 6। लिख लेते हैं इसकी वैल्यूज क्या है। वेयर ए इज इक्वल टू ए की हमने ये वैल्यू दे दी, ठीक है। एक्स की हमने एक्स वाई वैल्यू दे दी और बी की क्या वैल्यू दे दी 4, 6 दे दी। अब हमने क्या करना है, ए को पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में था, अब इसको मोड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ए मोड इज इक्वल टू ये, यानी मोड ये इस तरह डाल दिया, इसकी जब इस तरह लाइंस डाल देते हैं ये मोड की फॉर्म में आ जाता है। अब मोड किस तरह निकालते हैं, किस तरह निकालना है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस का निशान आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। आइए कर लेते हैं, 2 इंटू 2 माइनस दरमियान में आता है, ये फार्मूले का होता है, और -2 इंटू 3। क्या किया, 2 2 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 3 ज़ार 6। 4 + 6 इज इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जाहिर बात है ऑब्वियसली कि 10 इक्वल तो नहीं है 0 के ना, तो 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या कह दिया कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें पता चल रहा है कि ए नॉन सिंगुलर है, यानी सिंगुलर की में तो क्या होता है कि ए 0 के इक्वल होता है, नॉन सिंगुलर में ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो जब वो नॉन सिंगुलर के इक्वल होता है तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स पॉसिबल होता है। सो इट्स मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स इज ए इनवर्स, यानी ए का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। अब नाउ का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने जैसे किया था ना, लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी किया था, तो अब हम क्वेश्चन में वापस आए, नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास आ गया। ए को हम इनवर्स बना के उधर ले जाते हैं। ए हमारे पास इधर पॉजिटिव पावर में था, इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। ए इनवर्स इज इनटू बी। अब हम क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने निकाला नहीं था, तो इसलिए हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ए क्या चीज़ थी हमारे पास, ए हमारे पास थी, ए की वैल्यू थी 2 - 2 3 2। तो हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए हमने किस तरह निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए में हम करते हैं कि वैल्यूज, वो किसी की वैल्यूज चेंज कर देते हैं और किसी के साइन चेंज कर देते हैं। अब ए हमारे पास क्या था ये देखिएगा, 2 - 2 3 एंड 2। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकाला, 2, इन दोनों की तो सेम ही वैसे ही रही, और इसके साइन, ये वाली टर्म के साइन चेंज कर देने होते हैं। अगर -2 था तो +2 हो गया, और +3 था तो -3, यानी एडजॉइंट ऑफ ए हमने किस तरह निकाला, सिर्फ ये, कुछ भी नहीं किया, इन दोनों रकमों के साइन चेंज कर दिए। अब क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 2 + 2 - 2 एंड 2, और ए मोड हमने पीछे निकाल लिया था कि विच इज इक्वल टू 10। अब फार्मूला क्या है, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला है, ये हमने कुछ छोटे छोटे फार्मूले याद रख लेने हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। एडजॉइंट ऑफ ए क्या चीज़ है, 2 + 2 - 2 3 एंड 2 ओवर ए मोड क्या है 10। अब क्या किया, इसको सबके साथ हमने कर दिया 2/10, 2 ओवर, यानी इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, हर जगह डिवाइड हो रहा है, तो हमने इधर नीचे भी डिवाइड कर देना है 2/10, 2/10
-3/10 और 2/10। अब कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3/10 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5 आ गया। नाउ मीन्स हम अगेन क्वेश्चन में वापस आए हैं। क्या हमने किया था, ऊपर हमने क्या था कि x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो अब नाउ अगेन क्वेश्चन में वापस आए, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। सारी वैल्यूज हमने हमारे पास जो हैं वो हमने सब्सटीट्यूट कर देनी है। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, xy आ गया। a इनवर्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, 1/5, 1/5 -3/10, 1/5। अब b की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हमारे पास जैसे ये थी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 6। तो 4 6 हमने पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब क्या किया, एक्स वाई एज इट इज आ गया। 1/5 को ये इसको यानी किस तरह करना है, हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं। 1/5 इंटू 4, 1/5 इंटू 6, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/5 इंटू 4, 1/5 इंटू 6। ठीक है, अब क्या किया, सेकेंड रो फिर यही फर्स्ट कॉलम, -3/10, 4 आ गया, फिर 1/5 इंटू 6, यानी इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। अब क्या किया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। 4/5 प्लस 6/5, दरमियान में प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है। 4/5 प्लस 6/5 -3/4, इसको कटिंग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -6/5 और +6/5। अब ये अगर हम एलसीएम वगैरह से प्रूफ करें, सॉल्व करें, तो क्या आता है, यानी सारा इसका एलसीएम किया, इसका नीचे आ गया 5 और 4 + 6 10/5 क्या आ गया, वो कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको भी इसी तरह करेंगे एलसीएम की फॉर्म में लेके, तो इसका भी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या आया, यानी ऊपर वाली जो हमारी पास चीज़ होती है ना, वो x के इक्वल होती है, और नीचे वाली चीज़ जो होती है वो y के इक्वल होती है। सो क्या किया हमने, x इज इक्वल टू 2 आ गया एंड y इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ गई, ऊपर वाली चीज़ x के इक्वल आ गई और नीचे वाली, ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड से हमने किया। ठीक है, इन्वर्जन मेथड मीन्स इन्वर्स कर देना, उलट कर देना, यानी a को दूसरी तरफ ला के इन्वर्स करके a इन्वर्स लिख देना। अब हमने क्या करना है, उसने कहा था कि 2 तरीकों से आप सोल्व करके दिखाएं। एक हमने इन्वर्जन मेथड से किया और एक अब हम क्रेमर्स रूल से करते हैं। जो क्रेमर्स रूल है ना, ये सिंपल है, बहुत इजी है, और इन्वर्जन मेथड से अगर आपको कोई कंपल्शन ना दी हुई हो तो मेरा तो आपको मशवरा ये है कि आप क्रेमर्स रूल से कीजिएगा। अब क्या किया है, यूजिंग क्रेमर्स रूल। अब वो सवाल हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास था 2x - 2y 3x + 2y = 4 4 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इधर से हमने कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू ले लेनी है। जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, ए हमारे पास क्या है, 2 3 -2 3 2। अब ax हमने किस तरह निकालना है, ज़रा आपने गौर से देखना है। ax हमने किस तरह निकालना है, ax हमने किस तरह निकालना है, ax इज इक्वल टू ये वाली जो ये जो है ना, ax निकालने के लिए सिर्फ x वाली जो वो है ना, उसमें वैल्यू चेंज करनी है, और ay निकालने के लिए ये वाली जगह की वैल्यू चेंज करनी है। ये हमारे पास पहली वाली जो चीज़ें हैं ना, ये x वाली टर्म्स है, और दूसरी वाली जो है वैल्यूज वो हमारे पास y वाली टर्म्स हैं। तो ax निकालने के लिए हमने जहाँ ये इसकी जगह ना, इस वाले कॉलम की जगह हमने 2 3 की जगह 4 और 6 लिखना है। 4 6, यानी 2 की जगह 4 लिख दिया और 3 की जगह 6 लिख दिया। ये देखेंगे जो हमारे पास ये दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, वो लिख देना, और बाकी क्या कर दिया, -2 और 2 एज इट इज लिख दिया। अब ay निकालने के लिए क्या किया, यानी हमने ये वाली टर्म को एज इट इज रहने दिया 2 और 3, और y वाली टर्म की जगह क्या लिख दिया, 4 और 6। समझ आई? मेरा ख्याल है इस बात को आपने क्लियर समझ लिया होगा कि जहाँ था ये a हमारे पास ये था, ax में हमने क्या करना है, पहली वाली जो कॉलम है ना, ये हमारे पास x कॉलम होता है, और दूसरा वाला कॉलम जो होता है ये हमारे पास y कॉलम होता है। x की जगह पे हमने इक्वल के बाद वाली जो वैल्यूज थी ना, ये पुट कर देनी है, और ay में जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो दूसरे कॉलम में पुट करनी है। ठीक है,
अब हमने ये समझा दिया मैंने आपको। अब ए मोड किस तरह निकालना है। ए मोड तो आपको सिंपल है कि अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इस तरह ये मोड का सिंपल इस तरह स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे तो ये मोड की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने फार्मूला आपको पता है, नहीं भी पता तो इसको थोड़े से आपने लर्न बाय हार्ट कर लेना है कि x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए एक्स मोड ओवर ए मोड। ठीक है, x निकालने का क्या है, ए एक्स मोड ओवर ए मोड। ए एक्स किस तरह निकालना है, ए एक्स मोड किस तरह निकालना है। अब ये देखिएगा 4 माइनस 2 6 एंड 2 इसको सिर्फ मोड में डाल देना है ओवर ए मोड क्या है 10। ए मोड की हमने वैल्यू निकाल ली हुई थी, वो पीछे क्या थी, वो विच इज इक्वल टू 10। आपको अगर नहीं भी आती तो आप देख लें किस तरह निकालना है। इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाली और इसको 2 2 जार 4 माइनस दरमियान में आना है माइनस 2 इंटू 3 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 6 वो विच इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब क्या किया, अब हमने क्या किया 4 इंटू 2 यानी 4 और ये 2 माइनस 6 माइनस दरमियान में फार्मूले का आ गया माइनस 2 और 6 ओवर 10। 4 2 दैट 8 आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 6 2 दैट 12 ओवर 10। 12 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 20 ओवर 10 आ गया। कटिंग की तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू का आ गई 2। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। y के लिए भी जिस तरह हमने x का फार्मूला लिया था इस तरह y का भी लेंगे। y इज इक्वल टू ए वाई मोड ओवर ए मोड। ए वाई मोड की हमने इधर वैल्यू निकाल ली थी विच इज ए वाई मोड की ये वैल्यू थी हमारे पास 2 4 3 एंड 6। ए वाई की वैल्यू लिख दी 2 4 3 6 मोड की फॉर्म में था। ए मोड के क्या है हमारे पास 10। क्या 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4 ये इसी तरह ही निकालना होता है। जब भी मोड निकालना है ना हमने इसी तरह ही निकालना है। क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है माइनस 3 इंटू दरमियान में माइनस जो होता है वो फार्मूले का होता है 3 इंटू 4 डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना। ठीक है, ओवर 10। 2 इंटू 6 क्या आ गया विच इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई किया 6 2 को 6 से कर दिया 12 आ गया माइनस 4 3 जार 12। 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0 ओवर 10। नीचे जो भी हो ऊपर अगर 0 आ जाए ना और नीचे कुछ भी हो तो वैल्यू हमारे पास 0 ही कंसीडर होती है। तो हमने x की भी वैल्यू निकाल दी और x की भी वैल्यू निकाल दी और y की भी निकाल दी। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर वो हमें इन्वर्जन मेथड से कहता है तो हमने वो पहले वाला सॉल्व करना है, और अगर हमें वो कहता है कि क्रेमर्स रूल से करना आपने तो आपने ये करना है। और अगर वो कोई कंपल्शन नहीं लगाता तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको क्रेमर्स रूल से कीजिएगा। ये छोटा भी है मेथड और इजीली सॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।